Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. और अब खबर ग्वालियर से है, जहां दो पक्षों में विवाद हुआ और इस विवाद के दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं। युवक को बदमाशों ने लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, अस्पताल में इलाज जारी है। मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, दूसरा पक्ष थाने पहुंचा और जमकर हंगामा किया गया। माधवगंज थाने के मामा के बाजार की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, विवाद था, हालांकि विवाद की वजह क्या थी इन दो पक्षों के बीच फिलहाल ये तो जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक को बदमाशों ने इतनी बेदर्दी से पीटा, लाठी डंडों से उसकी पिटाई की कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज तो जारी है, लेकिन इस मारपीट से, इस घटनाक्रम से जुड़े कई सवाल हैं। सीसीटीवी फुटेज आप जरा देखिए, किस तरीके से एक युवक को ये बदमाश पीटते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया, यानी कि पुलिस की कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन एक्शंस क्या लिए जाते हैं ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। नासिर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, पुलिस की कार्रवाई को लेकर आगे सवाल आपसे लेंगे, लेकिन पहले जरा ये बताइए कि क्या विवाद था इनके बीच। नासिर, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, हमारे सहयोगी से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि इनके बीच विवाद की वजह क्या थी। लेकिन एक बड़ा सवाल तो ये कि आखिर ग्वालियर में ये हो क्या रहा है, क्योंकि शहर में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है, मामूली बातें होती है और विवाद होते हैं और इस बीच मारपीट हो जाती है। नासिर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। नासिर, विवाद की वजह क्या थी? देखिए, फिलहाल जो विवाद की वजह निकल के आ रही है, ये दोनों पक्ष थे, उनमें पुराना विवाद चला आ रहा था, उसी को लेकर ये वर्चस्व की लड़ाई थी। जब दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए तो जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिससे एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में जो पीड़ित पक्ष है, जो घायल हुआ है, उसकी तरफ से दूसरे पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। लेकिन हालांकि जब दूसरा पक्ष भी फिर मौके पर थाने पर पहुंच गया, उसने भी जमकर हंगामा किया कि उसके साथ में पहले इन्होंने मारपीट की थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि ये जो मामला है उसको जांच के लिए हुआ और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि आपने भी उठाया कि लगातार इस तरह की घटनाएं हैं, जो छोटे छोटे विवाद में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। कहीं हवाई फायर देखने को मिलेंगे तो कहीं लाठी डंडे चलते हुए मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो ग्वालियर की जो पुलिस है उस पर एक बड़ा सवाली निशान है वो पैदा होता है। नासिर, लेकिन इस घटनाक्रम की अगर बात करें तो इस फुटेज को जरा समझाइए। कई बदमाश इसमें नजर आ रहे हैं, कितने लोग थे ये, यहाँ कैसे पहुंचे, क्या विवाद करने, मारपीट करने यहाँ पर आए हुए थे? जो थाना परिसर में पहुंचे, जिन्होंने हंगामा किया, वो 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। जो दूसरे पक्ष के थे, जिसकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी, उन्होंने ये हंगामा किया। लेकिन जो दोनों पक्ष थे जिनके बीच में लड़ाई हुई है, वो अक्सर मोहल्ले के रहने वाले, एक ही मोहल्ले के रहने वाले, और उनमें आए दिन विवाद होता रहता है। और ये पुरानी ही जो उनकी लड़ाई थी, वो इतना बड़ा रूप लेने के किसी को नहीं पता था। जब दूसरा पक्ष उसके सामने आया तो जमकर उनके बीच में तो पहले तो कहा सुनी हुई, और उसके बाद लाठी डंडे हैं वो चले, जिसमें एक जो व्यक्ति है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके इलाज के लिए जो निजी चिकित्सालय है वहां पर भर्ती कराया गया है। बिल्कुल नासिर, और मोहल्ले वासियों के बीच विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन ये विवाद कहीं से भी सामान्य नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लाठी डंडों से भी एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।